हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे मेरी आज की जो व्लॉग है ना, वो सुबह से नहीं दोपहर से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि सुबह में आज आप देख सकते हो, मैं बाहर का आपको दिखा रही हूँ। इतना हवा चल रहा था सुबह सुबह, इतना हवा चल रहा था, इतनी ठंड आज लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो ठंड के कारण हम लोग से उठा ही नहीं जा रहा था। और सच में मैं तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ससुराल में कि मैं ससुराल क्या कहीं भी, मैं मेरे आदत है सुबह उठने की। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं 8 बजे उठी हूँ। सो उठ कर के फिर अपना घर का सारा काम ख़त्म किया मैंने। और ये सब करते करते मुझे दोपहर के 1-1:30 बज गए थे। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद फिर मैंने अपना लंच किया और फिर अब 3 बजे जा कर के मैं स्टडी के लिए अपना आज बैठी हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल अपना टारगेट वगैरह मैं सेट कर लूँगी। और टारगेट में आज रहेगा रोज़ की तरह ही, और नहीं, रोज़ की तरह तो नहीं, आज मैथ्स का मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है वो। और फिर और ज्योग्राफ़ी का आज दी एंड करना है। मात्र ज्योग्राफ़ी में मुझे लगता है 4 पेज मीन्स 8 टॉपिक है अभी ज्योग्राफ़ी में। तो वो मुझे आज ख़त्म करना है पूरा, चाहे उसके लिए जो भी छूटे वो ज्योग्राफ़ी। और फिर मैथ्स का न्यू चैप्टर में मैं देखती हूँ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। वो होने के बाद करंट अफेयर तो मैंने आज अपना काम करते करते ही उसे सॉर्ट आउट कर लिया था। तो बट हाँ, नोट डाउन मुझसे हो नहीं पा रहा है करंट अफेयर का। तो देखते हैं, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। सो अभी फ़िलहाल खाना खाने के बाद चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने चाय और फिर उसमें नमकीन डालकर मैंने चाय पिया। और जब तक मैंने अपना टारगेट वगैरह लिखा, कैमरा सेट की, तब तक मेरा चाय भी ठंडी हो गई थी। बट ऐसे भी अभी प्रेगनेंसी में गर्मा गर्म चीज़ तो अभी नहीं खाना है। चाय तो इतना ठंडा करके पिए तो बेहतर है। चाय तो वैसे पीना नहीं चाहिए, और मैंने पूरी प्रेगनेंसी में मुझे लगता है चाय वैसा नहीं पिया मैंने। अब पता नहीं ठंडी आ गई इसलिए मुझे बहुत मन करता है चाय पीने का, अदरक वाला चाय वो भी। तो फ़िलहाल और फिर यहाँ पे मैं अपना ज्योग्राफ़ी का स्टार्ट करती हूँ। और आज आप देख रहे होंगे मैं पढ़ने आज बैठी थी, बट मेरा दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वैसे तो पास्ट को याद करना नहीं चाहिए, और सच में मेरा पिछले 2 साल का पास्ट बहुत ही ख़राब रहा है। और अब मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि ये 2025 का साल पता नहीं कैसा जाएगा। होपफुली अच्छा जाए, ये पहले 2 साल की तरह ना जाए। 2023 और 24 ये दोनों साल बेहद ही ख़राब, अब तक के मेरे पूरे लाइफ का बहुत ही ख़राब साल गया है। मेरे लिए ही नहीं, सिर्फ मेरे पूरे फैमिली के लिए ये बहुत ख़राब गया है। मेरे चाहे ससुराल की फ़ैमिली हो या मेरे मायके की फ़ैमिली हो। शुरुआत तो मेरे से ही हुई थी, 2023 की जो शुरुआत है मार्च से, तो शुरुआत मेरे से ही हुई थी और एंड भी मेरे से ही हुआ है। सो अब वही सब, उन सब चीज़ों को याद करके पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये सब आ गया था बात। और वैसे आज हाँ, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो उन्हीं का बारे में सोच के मेरे आँख में आ गए थे आंसू थोड़े बहुत। तो लेट्स सी, उनका बर्थडे जब से शादी हुआ है तब से तो उनका बर्थडे मैं हमेशा सेलिब्रेट कर रही हूँ। और बट इस साल नहीं हो पाया, इस साल क्योंकि वो जो 23 दिसंबर को ही आउट ऑफ सिटी गए हैं, सो अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। होपफुली 4-5 दिनों में आ जाएंगे। तो बट मैं सोच रखी हूँ कि वो जब भी आएंगे, इस साल उनका बर्थडे मनाना है तो बस मनाना है, क्योंकि पिछले साल भी नहीं मना पाई थी। और उसके पिछले साल तो हाँ, उसके पिछले साल जनवरी में मनाए थे 2023 में, 24 में नहीं मना पाई थी। और सो बहुत ही बेकार साल रहा है, भगवान करे इस साल। और बहुत लोगों से मैं सुन रही हूँ ना कि वो 23-24 बहुत ही बेकार गया है सबका, 24 स्पेशल। मेरे साथ तो 23 बहुत बेकार गया है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो, उसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ा वो 2024 में पड़ा।
तो मिला जुला कर दोनों साल ही बिल्कुल वाहियात गुजरा मेरा। छोड़ो वो सब बातें, क्या करना। तो यहाँ मेरी स्टडी मैंने थोड़ा ओवर थिंकिंग आज मेरा हो गया। और प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि रोना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, बट वो सब कुछ हो ही रहा है मेरे साथ। सो वो सबको फॉरगेट दिस ऑल थिंग। यहाँ पे हो गए थे शाम को कुछ हलवा सूजी का खाने का मन कर रहा था, बट बहुत ही कम मीठा। मैंने इतना कम मीठा बनाया कि मुझे खाने पर लग रहा था कि थोड़ा सा मीठा और होना चाहिए था। और फिर दोपहर का चावल को मैंने फ्राई किया, खाया। उसके बाद फिर रात का डिनर में मैंने आलू पराठा और चटनी बनाया मैंने। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी वॉक पे। अभी करीब शाम के 7:30 या 7 लगभग बज रहे थे। तो निकल गई थी वॉक पे और इतनी ठंड थी। वापस आकर के तो मेरा सिर में इतना जोर का दर्द होने लगा। और अभी मैं जब वॉक पे निकलती हूँ ना, तो थोड़ा दूर नहीं, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर वॉक मेरा हो जाता है जहाँ तक मैं जाती हूँ। तो उतना करने के बाद फिर वापस आकर मैं आ जाती हूँ अपनी स्टडी के लिए। और यहाँ पे मैंने अपना करंट अफेयर आज स्टार्ट कर दिया। करंट अफेयर में मैं आज का करंट अफेयर करूँगी और सोचा कि जो पॉइंट नोट डाउन करने का होगा वो मैं नोट डाउन करूँगी आज। तो लाइफ में लाइफ पार्टनर का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज ये मुझे पता चला मेरे हस्बैंड के बर्थडे के शुभ अवसर पर। और सिर्फ होना ही नहीं ज़रूरी है, वैसा आपसे मिलता जुलता हो, आपसे बेटर हो, है ना। आप नेगेटिव तो वो पॉजिटिव हो, आपको भी पॉजिटिव बनाए ऐसा हो। सो मेरे हस्बैंड भी लाइक दैट। और वही मैं सोच रही थी कि इतना कुछ हो गया है, उस पर मैं तो बिल्कुल टूट गई थी। और कितना कुछ बुरा मेरे दिमाग में आता था, बातें, बहुत बुरे ख्याल आते थे मेरे दिमाग में। बट मेरे हस्बैंड, वो, मैंने उनके जैसा आज तक कहीं कोई किसी को नहीं देखा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वो ऐसे तो होता है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं पे प्रॉब्लम आई है और सबसे ज़्यादा उन्हीं को ये सब फेस करना भी पड़ा। फिर भी वो ना कहीं से भी उन्हें ना मैंने उदास देखा, ना या फिर दिखाते नहीं है ये बोलो। सो उनको देखकर मुझे ऐसा लगता था, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं। और वो मुझे बहुत समझाते भी हैं, बहुत ही मुझे सपोर्ट करते हैं। और क्या क्या कहूँ फिर कभी बताया जाएगा ये सब चीज़ें। सो अभी फ़िलहाल मैं अभी भी ये सब सोच रही हूँ, बोल रही हूँ तो मैं इमोशनल हो जा रही हूँ। थैंक गॉड कि वो सब समय जल्दी बीत गया, दोबारा वो समय ना आए बस। तो फ़िलहाल गाइज़ अभी यहाँ पे मेरा ऑयलिंग हो रहा है। और मैं बताती हूँ, ये ना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डिलीवरी के बाद सबके मैंने सुना है कि बहुत हेयरफॉल होता है। तो इसलिए मैं अभी से स्टार्ट कर दी हूँ अपना नुस्खा वाला ऑयल मसाज, जो मैं शादी से पहले भी करती आई थी और बहुत पहले टाइम से ही मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं ऑयल लगाती हूँ अपने बाल में और अभी से मैं आफ्टर डिलीवरी तक कोशिश करूँगी। मैं अभी सोच रही हूँ कि बना के मैं एक बॉटल रख दूँ, उसके बाद फिर मैं बाद में डिलीवरी के बाद तो टाइम मिलेगा नहीं, सो उसके बाद फिर मैं यूज़ करती जाऊँगी क्योंकि हेयर फॉल तो। और एक चीज़ पता है, यहाँ पे मैं अपने बाल, पता नहीं, मैं सोच रही थी कि लोग कैसे खुले बाल रह जाते हैं। ओ माय गॉड, मैं इतना परेशान हो गई थी। मैं जल्दी खुले बाल रहती नहीं हूँ, बाल बिखेर के ऐसा वैसा। मैं बहुत परेशान हो गई थी उसे सेट करने में। फिर मैंने छोड़ा और फिर पढ़ाई में फ़ोकस किया। पता नहीं लोग कैसे रह जाते हैं, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे मेरा फिर दोबारा मैं ज्योग्राफी कर रही थी। तो आज मेरा मैथ्स का नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी मैंने सारा टाइम करंट अफेयर को दिया और ज्योग्राफी को दिया, तो मैथ्स का आज मेरा नहीं हो पाएगा। कोई नहीं,
टारगेट में आज एक चीज़ इनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो गया था, इसलिए मैं सो गई थी 10 बजे तक।